हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पर द नॉलेज क्लासरूम पर। आज हम इतिहास के ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में इस वीडियो में जो एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन है उनका अध्ययन करेंगे। तो पहला प्रश्न है, बीते हुए युगों की घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोत को क्या कहा जाता है। यानी कि जो समय बीत चुका है उन घटनाओं के संबंध में जो हमें जानकारी प्राप्त होती है तो उन स्रोतों को हम किस प्रकार के स्रोत बोलते हैं, तो इसको बोला जाएगा ऐतिहासिक स्रोत। प्रश्न नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। हमने बिल्कुल सही कथन बताना है, इसमें है कौन सा ठीक है। साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणिक होते हैं। यानी कि जो साहित्यिक स्रोत होते हैं उनकी तुलना में कौन से जो स्रोत है वो अधिक प्रमाणिक होते हैं, पुरातात्विक स्रोत। तो ये हमारा कथन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। कौन सा वेद है जिसके अंदर हमें प्राचीन वैदिक युग के बारे में जानकारी मिली है, तो वो क्या आएगा, इसका आंसर ऋग्वेद आएगा। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या है, ऋग्वेद। ऋग्वेद के अंदर से हमें किसकी जानकारी मिली है, प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति की जानकारी मिली है। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना जाता। यानी कि इसके अंतर्गत क्या पूछा गया है कि जो श्रुति ग्रंथ है उसका अंग नहीं माना जा सकता। तो इसका सही जवाब क्या होगा, पुराण होगा। तो हमारा इसका सही उत्तर क्या होगा, पुराण होगा। प्रश्न नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह विचार करता है जो उस ग्रंथ में है वह विषय में है और जो उस ग्रंथ में नहीं वह विषय में नहीं। तो ये कौन सा ग्रंथ है जिसके अंतर्गत ऐसा लिखा गया है या विचार जो है, तो कौन सा आएगा, इसका महाभारत इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 6, त्रिपिटक। त्रिपिटक किसका धर्म ग्रंथ है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, बुद्ध धर्म से संबंधित है। यानी कि एक बौद्धिक ग्रंथ है जिसका नाम क्या है, त्रिपिटक है। प्रश्न नंबर 7, जातक किसका ग्रंथ है। जातक किसका ग्रंथ है, ये भी बौद्ध धर्म से संबंधित ग्रंथ है। प्रश्न नंबर 8, मिलिंद पन्हो यानी कि मिलिंद के प्रश्न राजा मिलिंद और बौद्ध भिक्षुक के मध्य संवाद वार्तालाप के रूप में है। तो किसके अंतर्गत ये किया गया है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, नागसेन के बीच में। यानी कि जो राजा मिलिंद है और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद हुआ है, तो उसका सही नाम क्या है, नागसेन है। प्रश्न नंबर 9, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली के प्रिंट से की गई है। तो इसका सही जवाब क्या होगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। यानी कि जो कौटिल्य का अर्थशास्त्र है तो उसके जो तुलना है वो किसके साथ की गई है, मैकियावेली के प्रिंट्स के साथ की गई है। प्रश्न नंबर 10, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र की जो कौटिल्य द्वारा लिखित पुस्तक है अर्थशास्त्र, उसमें किसके ऊपर चर्चा की गई है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, राजनीतिक नीतियों के बारे में इस पर चर्चा की गई है। प्रश्न नंबर 11 है, कलहन की पुस्तक का नाम क्या है। तो कलहन की पुस्तक का नाम क्या है, राजतरंगिणी है। क्या है इस पुस्तक का नाम, राजतरंगिणी है। प्रश्न नंबर 12 है, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है। तो प्रश्न नंबर 12 है, अष्टाध्यायी किसके द्वारा लिखी गई है, तो ये पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। प्रश्न नंबर 13 है, महाभाष्य के रचनाकार का नाम क्या है। महाभाष्य के रचनाकार का नाम क्या है, पतंजलि इसका सही जवाब होगा। यानी कि पतंजलि ने इसकी रचना की है, इसके रचनाकार का नाम क्या है, पतंजलि है। प्रश्न नंबर 14 है, कालिदास द्वारा रचित क्या है, वाल्मीकाग्निमित्र नामक नाटक का नायक कौन है। तो इसके नायक कौन होंगे, तो इसका सही जवाब क्या होगा, अग्निमित्र होगा। यानी कि जो ये नाटक है जिसका नाम मालविकाग्निमित्र है, तो इसके नायक कौन है, अग्निमित्र है। प्रश्न नंबर 15, हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखा गया है। हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखा गया है, तो ये बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा हर्षचरित्र लिखा गया है, बाण भट्ट के द्वारा लिखा गया है। प्रश्न नंबर 16 है,
विक्रमांक चरित के रचनाकार का नाम क्या है? यानी कि जो विक्रांत चरित है उसके रचनाकार का नाम क्या है? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? बिल्हन होगा। क्या नाम होगा? बिल्हन होगा। प्रश्न नंबर 17 है, चंद बरदाई द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? यानी कि जो चंद बरदाई है उसके द्वारा जो रचित ग्रंथ है उसका नाम क्या है? तो इसका नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो इसका सही जवाब होगा। तो क्या होगा? पृथ्वीराज रासो। प्रश्न नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सिकंदर के साथ भारत आने वाला इतिहासकार नहीं था? यानी कि कौन इनमें से ये है कि जो सिकंदर के साथ भारत नहीं आया था, उस इतिहासकार का नाम हमने बताना है। तो इसका सही जवाब क्या होगा? हेरोडोटस होगा। तो इसका सही जवाब क्या होगा? हेरोडोटस होगा। जबकि जो ये अन्य तीन है ये क्या थे? ये सिकंदर के साथ आने वाले इतिहासकार थे। प्रश्न नंबर 19, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? यानी कि जो ये ऑप्शन दिए गए हैं आने वाले, तो ये सभी विदेशी यात्री भारत में है, लेकिन सबसे पहले भारत में आने वाले विदेशी यात्री का नाम हमने बताना है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा मेगास्थनीज। क्या आंसर होगा? मेगास्थनीज इसका सही जवाब होगा। तो अब प्रश्न आता है कि मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इनके द्वारा लिखित जो पुस्तक है उसका नाम क्या है? तो इस पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है। सही जवाब क्या है? इंडिका है। मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या है? इंडिका है। प्रश्न नंबर 21, जियोग्राफिका की रचना किसने की थी? प्रश्न नंबर 21, जो जियोग्राफी का पुस्तक है इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना स्ट्रेबो ने इसकी रचना की थी। प्रश्न नंबर 22, प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है? यानी कि जो प्लिनी है इसकी पुस्तक का नाम हमने बताना है। तो क्या था इसकी पुस्तक का नाम? नेचुरलिस्ट हिस्टोरिका। क्या है? नेचुरलिस्ट हिस्टोरिका इनकी पुस्तक का नाम था। यह हमारा सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 23, पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी की रचना किसने की थी? तो जो पेरिप्लस ऑफ एरिथ्रियन सी है उसकी रचना किसके द्वारा की गई थी? एक यूनानी लेखक था अज्ञातनामा, जिसके द्वारा इसकी रचना की गई थी। प्रश्न नंबर 24, फाहायान कहाँ का निवासी था? यानी कि जो प्रश्न नंबर 24 है उसमें क्या पूछा गया है कि जो फायान था वो कहाँ का निवासी था? तो वो कहाँ का निवासी था? चाइना का, चीन का निवासी था। प्रश्न नंबर 25, वो किसके शासनकाल में भारत आया था? यानी कि जो फायान था किसके शासनकाल में भारत आया था? तो इसका सही जवाब क्या होगा? चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में वो भारत आया था। प्रश्न नंबर 26, हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? यानी कि उस चीनी यात्री का नाम बताना है जो हर्षवर्धन के समय में भारत आया था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? हवेनसांग इसका सही जवाब होगा। प्रश्न नंबर 27, 9वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया था? यानी कि प्रश्न नंबर 27 में क्या कहा गया है? 9वीं शताब्दी में जो भारत आने वाला एक अरब यात्री था जिसका नाम क्या था? सुलेमान था। उसने किस साम्राज्य को क्या कहा था? रुहमा कहा था। तो इसका सही जवाब क्या होगा? पाल होगा। यानी कि इसका सही जवाब उसने किसको कहा था? यहाँ पर किस साम्राज्य को? पाल साम्राज्य को क्या नाम दिया था? रुहमा का नाम दिया था। प्रश्न नंबर 28, अल बरूनी या अल बेरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? यानी कि ये इतिहासकार किसके शासनकाल से संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? महमूद गजनवी इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न नंबर 29, यात्री इब्न बतूता कहां से आया था? यानी कि इस प्रश्न में क्या पूछा है कि एक यात्री था जिसका नाम क्या था? इब्न बतूता। वो कहां से आया था? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या होगा? मोरक्को। मोरक्को का वो निवासी था। यानी कि मोरक्को इब्न बतूता से संबंधित है। प्रश्न नंबर 30, दक्षिणी अफ्रीकी यात्री यानी कि दक्षिण अफ्रीकी यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? यानी किसके शासनकाल में वो भारत आया था? तो वो आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। किसके शासन में? मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में वो भारत आया था। धन्यवाद दोस्तों।
आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में आवश्यक बताएं। थैंक यू।